हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कोई ऐसा पोस्ट, कोई स्टेटस वगैरह कुछ ऐसा डाला है जिसकी वजह से आपके पर्सन नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रह रहे हैं, इस वजह से आपसे नाराज़ हैं, ये भी हो सकता है। तो अभी आपसे ये नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कि कोई हरकत ऐसी है जो इनको पसंद नहीं आ रही, और ये आपसे जेलिस भी हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश हैं या खुश रह कर दिखा रहे हैं। कोई ऐसा पिक वगैरह, कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह आप वहाँ पर आपने पोस्ट की है, कोई भी आपका स्टेटस वगैरह हो सकता है जिसमें आप खुश रह कर दिखा रहे हैं। तो ये इंसान वो देखकर जेलिस भी हैं, और ये ऐसा है कि अपनी फीलिंग आपको बताना नहीं चाहते। ये आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं, आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे नाराज़ हैं, आपसे जेलिस भी हो रहे हैं। ये सब आपको वो दिखाना नहीं चाहते। जो भी उनके साथ चल रहा है वो दिखाना नहीं चाहते। वो ऐसा बनते हैं कि उनका ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं, उनको आपसे कोई अब मतलब है ही नहीं, ऐसा बनकर वो आपको दिखाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये आप पर पूरी तरह से नज़र बनाकर रखते हैं। आप सोशल मीडिया पर ही आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, और आप क्या पोस्ट करते हैं, क्या स्टेटस डालते हैं, वो सब ये नज़र बनाकर उस पर रखते हैं। अगर ये आपने इन्हें ब्लॉक भी किया होगा तो भी ये फेक अकाउंट से आप पर नज़र बनाकर रख रहे हैं किसी तरह से। और यहाँ अगर सोशल मीडिया वगैरह ये यूज़ नहीं कर रहे, तो ये इनके कोई आपके और इनके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनसे ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये सब जब उनको पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इनके बिना भी आप खुश रह पा रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रहे हैं, तो ये इंसान जेलस भी होते हैं। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं। और देखिए, ये इंसान ना डरते भी हैं आपको लेकर। इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, और जब ये आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं तो इनको यही लगता है कि कोई और आ चुका है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इनसे अब आप कोई मतलब नहीं रखते, तो आपको कोई नया इंसान मिल गया है, ये सब इनको लगता है। और इस वजह से क्या है, ये इंसान डरते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अभी ये इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है, कैसे आपसे कनेक्ट होना है, ये सब ये सोच रहे हैं। क्योंकि नो कांटेक्ट भी यहाँ पर दिखाई देता है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान को यही डर है कि कहीं आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं। और दूसरा डर ये है इनको कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ जाते हैं, किसी तरह आपसे बात करने की कोशिश ये करते हैं, तो आप ऐसा है कि इनको रिजेक्ट ना कर दो, आप इनसे बात ही ना करना चाहो, आप इनको साफ मना कर दो कि नहीं, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये रिजेक्शन का भी डर यहाँ पर दिखाई देता है। ये आपको खोने से भी डर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने से भी ये डर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आप शायद अब इनको रिजेक्ट कर दोगे, आपको अब इनका साथ नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आप ऐसे बदल गए हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। और ऐसा है कि बस अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपने लाइफ में खुश रह रहे हैं, बिज़ी हो गए हैं, इनकी तरफ आपका बिल्कुल भी अब ध्यान नहीं है। तो इनको यही लगता है कि अब अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि पास्ट में जो इन्होंने आपके साथ किया, उसके बाद तो आप शायद ही इनको मौका दो अपनी लाइफ में आने का, और नहीं तो आप साफ मना कर दोगे। तो रिजेक्शन के डर से भी ये इंसान क्या हो रहा है कि आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, तो इसलिए भी आपके पर्सन डरते हैं आपके गुस्से से, आपकी नाराज़गी से। इनको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो हो सकता है फिर से आप ऐसे ही इनको कुछ भी ऐसा कह दो जिससे ये हर्ट हो जाएं, या हो सकता है पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो आपने ऐसा है कि अपनी तरफ से ज़्यादा कह दिया जो आपके लिए सही था, पर इनको तो सही नहीं लगा। तो इनको ये लगता है कि आपका नेचर है भाई लड़ाई झगड़े का, तो अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इनसे झगड़े करोगे, फिर पुरानी बातों को निकालोगे, और फिर बहसबाजी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं।
और इनको ये लगता है कि अब आप में ईगो आ गया है, अब आप ऐसे हो गए हैं कि झुकने वाले नहीं हैं। और ऐसा है कि अगर ये आपसे आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप 4 बात इन्हीं को सुना दोगे, ऐसा इनको लगता है। और इनको यही बात समझ में आती है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। ये ना आपसे बात करना चाहते हैं और सब कुछ आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन ऐसा है कि ये आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, डर भी रहे हैं, और इनको जानना भी है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है। ये बात ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये सवाल ये आपसे करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें। बात करने से भी डर रहे हैं, आप नाराज़ हो जाएंगी इसका भी उनको डर है, गुस्सा करेंगे ये इस चीज़ के लिए भी वो डर रहे हैं। और बात ऐसी है कि ये रह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से यही शक है आप पर कि आपको कोई ना कोई मिल गया है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो। नहीं तो आप तो इनके पीछे भागने वालों में से हो, इनको आप आसानी से छोड़ने वाले हो नहीं, लेकिन अभी जो आप जैसा कर रहे हो तो उससे इनको तो शक है कि आपको कोई ना कोई इंसान मिल गया है और अब आप उसी के साथ लाइफ में अपने आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये बात ये जानना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं है। और इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है गाइस आपको कॉल करने की, एक आपसे किसी भी तरह बात करना चाहते हैं, किसी भी तरह बस एक बार बात हो जाए और सारी बातें क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा। ऐसा बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा है आपको कॉल करने की। और वही है कि ये सोशल मीडिया का ही दिखाई देता है, आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट किया है, कुछ ऐसी डीपी रख दी, कुछ तो भी आपने वहाँ पर किया है जिसको देख कर ये इंसान ज़्यादा परेशान है। और इनकी नज़र मोबाइल पर ही रहती है, इनको लगता है कि कहीं आपका कॉल ना आ जाए, कहीं आप मैसेज ना कर दो, तो इनका पूरा पूरा ध्यान फ़ोन पर ही रहता है। और ये खुद भी चाह रहे हैं कि आप अगर नहीं कर रहे हैं इनको कॉल मैसेज तो ये खुद आपको कर लें, पर वही बात है कि फिर ये डरते हैं कि नहीं आप झगड़े करेंगे, नहीं आप नाराज़ होंगे, नहीं पुरानी बातों को निकालेंगे, और ये कुछ भी ऐसा है कि लड़ाई झगड़े अब नहीं चाहते, तो इस डर की वजह से फिर खुद को रोक लेते हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने बस इनके साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता रखा था, ऐसा अब इनको लगता है। आप इनके साथ रिश्ते में रहते हुए भी किसी और के साथ आपके संबंध थे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और इनको ये लगता है गाइस कि जो भी आप इनसे कहते थे कि आप इनसे प्यार करते हैं, इनका साथ नहीं छोड़ना चाहते, आप इनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी ये बातें आप कहते थे ये सब झूठ था, ये बस आप टाइम पास कर रहे थे, प्यार व्यार कुछ नहीं था, ऐसा इनको लगता है। और देखिए इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ये आपसे चाहते हैं। और इनके आसपास के कुछ लोग हैं गाइस जो इनको भड़का भी रहे हैं आपके खिलाफ, या आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर इनके फैमिली मेम्बर कोई हैं जो कि इनको भड़का भी रहा है आपके खिलाफ। इसकी वजह से भी इस इंसान के मन में ये सारी बातें चल रही हैं कि आप इनके साथ कभी लॉयल नहीं रहे, आप इनको धोखा दिए हो, जो ये सब ये सोच रहे हैं उल्टी पुल्टी बात, इसकी वजह यही है कि कोई ना कोई आपके खिलाफ इनको भड़का रहा है। और ये इंसान अभी अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बार बार आपको याद कर रहे हैं, ये सारी बातें जो इनके दिमाग में चल रही हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ज़्यादा अभी भीड़ भाड़ में रहना ये पसंद नहीं कर रहे, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना बात करना भी इनको पसंद नहीं आ रहा। और इनको ये भी लगता है गाइस कि जो आपने इनको दुख दिया है वो इसको ज़िंदगी भर अब नहीं भूल सकते, आपने ऐसी चोट इनको दी है जिसको ये कभी भूल नहीं सकते, और आप पर उन्होंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था और आपने उनके साथ गलत किया, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अभी ऐसा लगता है गाइस कि ये आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं, बहुत समय हो गए आपसे बात भी नहीं हुई और इन्होंने आपको देखा भी नहीं, ऐसा भी है, इस वजह से आपको देखना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। कितनी जल्दी सब कुछ सही हो या आपसे बात कर लें या आप ही अपनी तरफ से कांटेक्ट कर लें, ऐसा सब इनके दिमाग में चल रहा है। इस वजह से इनकी नज़र फ़ोन पर रहती है कि कहीं आप ही अपनी तरफ से कांटेक्ट कर लें तो भी ये आपकी आवाज़ सुन लेंगे। और ये करना चाहते तो हैं लेकिन फिर वही बात है, कर नहीं पा रहे हैं, रिजेक्शन का डर है इस इंसान को। इनको ये लगता है गाइस कि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया, आपको प्यार दिया है, आपके लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने, और फिर आप कैसे इनको छोड़ सकते हो, आप कैसे इनको धोखा दे सकते हो। आप पर तो इनको भरोसा था कि आप ऐसा कुछ करने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने ये सब किया है। तो ऐसा है कि ये पूरी तरह से अभी आपको गलत ही समझ रहे हैं। इनको यही लगता है कि आप इनके साथ रिश्ते में रहते हुए भी किसी और के साथ आपके संबंध थे, लेकिन फिर भी आपने इन्हें कुछ सच्चाई कभी बताई नहीं, बस आप इनको ऐसा है कि इनके साथ टाइम पास करते रहे और आपका ध्यान कहीं और था।
ऐसा लगता है। ये पूरी तरह से आपको ही गलत मान रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है गाइस कि ये जो अभी चल रहा है, जो आप पर वो शक कर रहे हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं, इसी वजह से आप लोग ऐसा है कि फिर से कनेक्ट हो पाएंगे। आप ऐसा है कि आपका यूनियन हो पाएगा। ये सब जो यूनिवर्स करा रहे हैं ये आपके लिए सही है। आपको भले ही लगेगा कि वो इंसान आपको गलत समझ रहे हैं, लेकिन इसी में ऐसा है कि आप जो चाहते हैं वो हो पाएगा। वो इंसान ये आपसे सवाल करने के ही लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। जो अभी तक खुद को रोक रहे हैं ये रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। ये आपसे पूछना है इनको, जो क्लैरिटी इनको आपसे चाहिए उसके ही लिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। किसी तरह ये बातचीत शुरू करेंगे और तभी सब कुछ सही होगा। तो ये जो कुछ भी यूनिवर्स अभी करा रहे हैं ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। जो आप चाह रहे हैं कि वो इंसान के साथ आप दोबारा से जुड़ जाएं, सब कुछ सही हो जाए, तो इसीलिए ये सब कराया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप दोनों एक हों। तो जो कुछ भी चल रहा है ये तो सब सही होगा और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, बातचीत भी आपकी शुरू हो जाएगी। और ऐसा है कि आपको बस पॉजिटिव रहना है। कोई भी ये सब को लेकर अब नेगेटिव नहीं होना। जो कुछ भी है आप ही के फ़ायदे के लिए है, आप ही की भलाई के लिए है, ये आपको समझना है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, लेकिन ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं। ये ऐसा है कि इनको छोटी छोटी बातों का बुरा लग रहा है। ये आपकी हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं और ऐसा है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और आप पर नज़र बना कर रखते हैं, इसीलिए कि ये जानना चाहते हैं कि भाई अब आपकी क्या मर्ज़ी है। ये इनको कहीं से तो पता चलेगा, कुछ तो भी ऐसी बात पता चलती है जिससे इनको ये समझ में आता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये सब इसीलिए ये देख रहे हैं। अभी आपको लेकर ये इमोशनल है। पहले तो ऐसा था कि ये इंसान आपकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहते थे। ये अपनी ही लाइफ में बिज़ी थे, अपने काम में बिज़ी हो गए थे, थर्ड पार्टी में है तो वहाँ बिज़ी थे। लेकिन अब सब तरफ से ध्यान हटाकर ये आप पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे दोबारा जुड़ना है। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है और आपको ऐसा है कि पॉजिटिव ही रहना है। पॉजिटिव रहकर ही उस इंसान को मैनिफेस्ट भी कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।